चलो मैं दोबारा बताता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। तो जो आउटलाइन आपने बनानी है, अगर आपने सेंटेंस स्टाइल बनानी है तो फिर सारी सेंटेंस स्टाइल ही बनानी है, और अगर आपने पॉइंट स्टाइल बनानी है तो पॉइंट स्टाइल ही बनानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप काजिज जो हैं वो सेंटेंस स्टाइल में लिख लें और जो इफेक्ट्स हैं वो आप पॉइंट स्टाइल में लिख लें, हेडिंग स्टाइल में लिख लें। ऐसा नहीं होगा, एक ही स्टाइल को फॉलो करना है। यस, दिस इज पॉसिबल कि हम अपनी पूरी की पूरी आउटलाइन सेंटेंस स्टाइल में बना लें, एक्सेप्टेबल है। यानी वो जो आपने टॉपिक सेंटेंसेस लिखे हैं इन्हीं को उठा के लिख दें, यही आपकी आउटलाइन बन जाएगी। जो आज आप लोगों ने टॉपिक सेंटेंसेस बनाए हैं, अगर आप इनको डायरेक्ट इसी शक्ल में उठा के लिख दें तो ये आउटलाइन बन जाएगी। हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या करें, पहले 4 काजिज के लिख लें वो टॉपिक सेंटेंसेस, फिर 4 इफेक्ट्स के, 4 सॉल्यूशंस के, 12 पॉइंट ये हो जाएंगे, ऊपर इंट्रोडक्शन, एंड पे कंक्लूजन, 14 पॉइंट्स की आपकी आउटलाइन, पूरे पूरे जुमले लिख लिए। ये भी एक्सेप्टेबल स्टाइल है। जो मैंने कल बताया क्लास में कि आप ऊपर हेडिंग दें फिर उसकी सब हेडिंग दें, ये भी एक्सेप्टेबल स्टाइल है। ये भी एक्सेप्टेबल है कि आप ऊपर क्वेश्चन की शक्ल में हेडिंग दे लें, जो हेडिंग है मेन हेडिंग, जैसे मैंने कहा था व्हाई जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस स्टाइल में आपने मेन हेडिंग दे ली, सब हेडिंग में आपने पॉइंट्स लिख लिए, हेडिंग्स लिख ली, ये भी एक्सेप्टेबल है। और इस तरह भी हो सकता है कि आप ऊपर भी क्वेश्चन करके भी पूरा सवाल लिख लें और नीचे सब हेडिंग्स भी पूरे जुमले लिख लें, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक तरीके को फॉलो करना है। ये नहीं हो कि काजिज के लिए आपने हेडिंग स्टाइल फॉलो कर ली, इफेक्ट्स के लिए आपने सेंटेंस स्टाइल फॉलो कर ली। तो आउटलाइन में बस इतनी सी बात होती है। समझ आ गई ये बात सबको? जो आपके होते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जैसे करप्शन पे आप लोगों ने आज आउटलाइन बनाई है, तो इसके लिए ज्यादा बेहतर होता है कि आप काज इफेक्ट सोल्यूशन वाला तरीका अपनाएं, यानी हेडिंग स्टाइल अपनाएं। और जो आपके आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं या जिनके जो आपकी कोटेशन जो टॉपिक होता है वो जुमले की शक्ल में होता है, जैसे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो उसमें आप मेन हेडिंग्स में पूरा जुमला लिखें क्वेश्चन की शक्ल में, और सब हेडिंग्स पॉइंट्स की शक्ल में लिखें। ये 2 मैं रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा भी तरीके एक्सेप्टेबल हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जी फलाने टीचर ने तो ये बताया तो सिर्फ वही ठीक है। इसके अलावा भी तरीके हैं और एक्सेप्टेबल हैं। सो हमने क्या करना है, किसी एक तरीके को फॉलो करना है। तो मैं ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, इसके अंदर आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जैसे आपने बनाया है ऐसे बनाना है। और जो आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, इसमें मेन हेडिंग जो है वो सेंटेंस होगी, और सब हेडिंग क्लॉज होगी। डिस्क्रिप्टिव स्टाइल के अंदर हेडिंग और सब हेडिंग दोनों क्लॉज की शक्ल में होंगी, यानी मुकम्मल जुमला ना बनाएं। जैसे हमने लिखा काजिज बिहाइंड करप्शन, ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है। नीचे हमने लिखा नंबर 1 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये भी आपके 2 लफ्जों से मिलके बना है, तो यू कैन से दिस इज अ फ्रेगमेंट क्लॉज। या आप कहते हैं कि जो है ना, जो हमने कल पॉइंट्स लिखे थे वो वाले। और जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, इसके अंदर आप कहेंगे हाउ जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, क्वेश्चन मार्क, नीचे लिखेंगे एक द सोशल कंडीशंस ऑफ द वुमेन। अब ऊपर क्या था, आपका सवाल था ऐसे, हाउ जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, क्वेश्चन मार्क, नीचे आपने सब हेडिंग या सब पॉइंट जो बनाना है, ये सोशल सिचुएशन ऑफ women एंड ट्रांसजेंडर्स। अब ये देखो, सोशल सिचुएशन ऑफ वेमेन एंड ट्रांसजेंडर्स, ये हमारी क्या थी, सब हेडिंग थी जिसमें हमारा पैराग्राफ बनना है। और ये जो सब हेडिंग थी ये हमने क्लॉज स्टाइल में लिखी है, ये हमने हेडिंग स्टाइल में लिखी है, जुमले के स्टाइल में नहीं लिखी। सो दिस इज अबाउट कैन वेमेन बी इक्वल टू मैन इन पाकिस्तान। ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें?
ये सेंटेंस है डेफिनेटली। तो जो सेंटेंस है तो इसको आप आंसर करेंगे कि वाई कैन नॉट वेमेन बी इक्वल टू मेन इन पाकिस्तान, क्वेश्चन मार्क, उसके रीजंस बताएंगे। हाउ वेमेन कैन बी मेड इक्वल टू मेन इन पाकिस्तान, तो ये बनाएंगे। सेंटेंस के अंदर अक्सर हम गलती करते हैं, मैं भी स्पोकन में कर रहा हूँ बार बार, वो ये होती है कि हेल्पिंग, जब आप सवालिया जुमला लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये पहले आता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है। जैसे हाउ कैन वेमेन, हाउ यानी कैन जो है वो वेमेन से पहले आएगा, तो हम उर्फे आम में बोल रहे होते हैं हाउ वेमेन कैन बी दिस। तो ये कैन के इसकी पोजीशन का भी ख्याल करना है। अक्सर लोग ऐसे में सिर्फ इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि हेडिंग बनाते हुए वो सेंटेंस ठीक नहीं लिखते। ये था हमारा ये पॉइंट्स ना। तो अब मैंने आपको बताना है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन राइटिंग आज का हमारा टॉपिक है। ये कल वाली बात भी मैंने मजीद इलेबोरेट किया। ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन लिखने के बहुत सारे स्टाइल हैं। जब आप अंग्रेजी टीचरों के पास जाते हैं जो बिल्कुल सिर्फ अंग्रेजी पढ़ा रहे होते हैं, अब चूंकि उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी से गुजारा करना होता है तो वो मुश्किल मुश्किल नाम लेते हैं। मसलन एक नाम आपने सुना होगा एनेक्डोट मेथड, मुझे ये नाम ही याद नहीं हुआ एक अरसे से, लेकिन मेरा ऐसे फेल नहीं हुआ। मुझे अब ये लफ्ज नहीं आता था लेकिन मेरा क्या है ऐसे फेल नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको सादा जुबान में याद रखा हुआ था, कहानी वाला तरीका, कहानी वाला तरीका। एनेक्डोट मेथड क्या है, कहानी वाला तरीका। कि तुसी गल, मैंने इसको जावेद चौधरी स्टाइल कहा हुआ था। जावेद चौधरी का कॉलम पढ़ा कभी किसी ने? वो एक कहानी से स्टार्ट करता है, उस कहानी को सुनाने के बाद वो उस बात को अपने मुवक्किफ की तरफ लेके आता है और फिर जाके उसको आगे जाके बातें कर रहा होता है कॉलम में जो भी उसने करनी होती है। ये जो एनेक्डोट मेथड होता है ये लोगों की अटेंशन ग्रैस्प करने के लिए बड़ा अच्छा होता है, बट ये लिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे ग्रिप होनी चाहिए। मैंने एक दफा एनेक्डोट मेथड से एक ऐसे लिखा, वो टॉपिक था उसका एडवर्सिटी इज द मदर ऑफ क्रिएटिविटी। एडवर्सिटी इज द मदर ऑफ क्रिएटिविटी। आई स्टार्टेड विद थर्स्टी क्रो। मैंने लिखा कि देयर इज अ फोक टेल in which a thirsty crow flew here and there in search of water. He could not find water anywhere. जो है ना इन वो क्या उसे कह लेंगे, garden. He saw a pitcher with water, but to his disappointment, the water level was too low in the pot in the pitcher. He hit upon an idea and gathered different stones and threw those stones to the pitcher. The water level rose up. The water level rose up. He quenched his thirst and flew away. ये था आपकी स्टोरी। ये स्टोरी लिखने के बाद मैं लिखा इफ द वाटर वर अवेलेबल इजीली, द क्रो had not hit the idea of raising the level of water. अब ये क्या किया, मैंने अपनी स्टोरी सुनाई, स्टोरी के बाद मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की इफ के साथ, और फिर आगे मैंने लिखा सिमिलर इज द केस विद इंडिविजुअल्स, नेशंस, आर्मीज, ट्राइब्स एंड दिस। और फिर मैंने उसके बाद कहा कि जनाब नेशंस reach the level of excellence when they face difficulties. Great literature is born at the time of difficulties. इस तरह मैंने एडवर्सिटी के डिफरेंट वो बना के तो 5, 6, 7 जुमले जो मेरे आर्गुमेंट थे उनका मैंने एक क्रक्स लिख दिया इसमें। तो एक तरीका ये होता है इंट्रोडक्शन लिखने का, बट अगेन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। बताया क्यों है कि बाज़ का मजबूरी बन जाती है, बाज़ का चीज़ें बन जाती हैं, बाज़ लोगों की लैंग्वेज वाकई अच्छी होगी और वो इसको कवर कर सकेंगे। तो ये तरीका अच्छा तरीका है अगर आप इसको जस्टिफाई कर सकें। तो अगर नहीं है तो फिर मेरे पास आए, जैसे हमने पीएमएस का ऐसे पढ़ा है, आपको मैंने उर्दू में पूरा ऐसे पढ़ाया, तो अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। जो आपका ऐसे होता है इसके जो इंट्रोडक्शन होता है, चाहे आर्गुमेंटेटिव हो
उसकी ना एक डब्बा बनाएंगे, जैसे हम बॉडी पैराग्राफ का डब्बा बनाया था ना 4 हिस्से, टॉपिक सेंटेंस, इलेबोरेशन, प्रूफ एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, ऐसे ही हम इसका डब्बा बनाएंगे। पहले नंबर पे आएगी हुक, HOOK हुक। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन राइटिंग। हुक के बाद आएगा थीसिस स्टेटमेंट। जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा उसमें थीसिस स्टेटमेंट लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड होती है। और फिर उसके बाद आएगी समरी ऑफ टॉपिक सेंटेंसेस। समरी ऑफ टॉपिक सेंटेंसेस, सबसे पहले हुक होती है, फिर थीसिस स्टेटमेंट होती है, फिर समरी ऑफ द टॉपिक सेंटेंसेस होती है। अगर आपके एसे के अंदर आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हैं तो थीसिस स्टेटमेंट के बगैर भी गुजारा हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओनली इन डिस्क्रिप्टिव। अगर सेंटेंस स्टाइल था आपका टॉपिक तो फिर थीसिस स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। अगर आपका कि जैसे करप्शन इन पाकिस्तान टॉपिक था तो फिर थीसिस स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं है। आर्गुमेंटेटिव में जरूरी है, जहां पे उसने सवाल किया ना, जैसे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट देना जरूरी है। यहाँ पे उसने कहा डाइवर्सिटी इज द मदर ऑफ क्रिएटिविटी, यहाँ थीसिस स्टेटमेंट देना जरूरी है। यहाँ पे उसने कहा स्टेटस ऑफ वेमेन इन पाकिस्तान, यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्या था, आपका पॉइंट स्टाइल था। तो जो ऐसे का टॉपिक हेडिंग स्टाइल हो उसके अंदर लाजमी नहीं है कि आप थीसिस स्टेटमेंट दें, दे दें तो अच्छी बात है, ना दे तो गुजारा हो जाएगा। ठीक है जी। और समरी ऑफ टॉपिक सेंटेंसेस, जो टॉपिक सेंटेंसेस आपने लिखे हैं इन्हीं की प्रेसी बना के लिख देनी है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। यू डोंट नीड टू गो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बना के दिखाता हूँ। कल वाले जो हमने पॉइंट्स लिखे थे उन्हीं पे मैं बनाऊंगा। मसलन देखो, ये हमारा कल वाले पॉइंट्स थे ऐसे राइटिंग के लिए। डिस्क्रिप्टिव ऐसे था करप्शन, वो फ्रेज क्लॉज में उसको मिक्स कर रहा था। अच्छा जी, आ जाओ मेरे साथ। हमने लिखा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें हमने कहा कि हमारे पास काजिज में पहला पॉइंट है कल्चर ऑफ प्रमोटिंग करप्शन एग्जिस्ट करता है, अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट कैडर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स है, नीड एंड ग्रीड है, इनएफिशिएंट एंड बाइस्ड अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन है। ये 5 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। क्या आप इन 5 पॉइंट्स को 3 जुमलों में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये आपके सामने पॉइंट्स खुले हुए हैं, सारे लोग इन 5 जुमलों को, 5 पॉइंट्स को जुमलों की शक्ल में लिखें, 3 जुमले बनाए इसके, यानी एक एक दो दो मिक्स करके। ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं काजिज बिहाइंड करप्शन, ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इन 5 पॉइंट्स को कन्वर्ट करें सेंटेंसेस की फॉर्म में, 2 से 3 जुमलों में इनको लिखें, इन पॉइंट्स को। 5 नहीं करने, 2 से 3 करने। जब लिख लें तो मुझे मैसेज करें, बताएं कि जी ये 5 पॉइंट्स को हमने 2 से 3 सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया।
जीसी क्लियर। लेबोरेट नहीं हो रहे मतलब अब ऐसे बोलो 3 जुमलों के अंदर 5 से 6 पॉइंट्स बताओ कि करप्शन क्यों होती है। सिंपल अपनी जुबान में। पाकिस्तान में करप्शन क्यों है, इसको 3 या 4 काजेज लिस्ट करो, उन काजेज को सेंटेंसेस की स्टाइल में लिखो, 3 जुमलों में लिखो। जो लिख रहे हैं वो बताया मुझे। लाओ यार। लिखते हैं जी, पॉलिटिकल कल्चर कॉमा lack of law and order situation comma are driving forces behind corruption. The unfair and biased accountability, delaying justice, unequal distribution of resources among provinces, and disparity among different cadres of civil services are major root causes of corruption. ठीक है, मजीद बेहतर होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। शाबाश। स्टाइल यही होगा। पढ़ के सुनाए क्या लिखा। The culture of politics is, आप बताएं आपने क्या लिखा है मलक साहब। Primarily, low wages for government employees as well as disparity among different categories of civil service are major causes of corruption. Similarly, absence of water role by media and civil society promote। इधर लाओ, मैं पढ़ता हूँ सारों के लिए। ये देखो, ये इसने लिखा है प्राइमरली लो वेजेस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज as well as the disparity among different cadres of civil services are major causes of corruption। फिर आगे इसने जोड़ने के लिए लिखा कनेक्टर, जो परसों का लेक्चर था। सिमिलरली absence of the absence of watchdog role of media and civil society promotes conducive environment for corruption। ये जो पहला पॉइंट था इन्होंने दूसरे पे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। Likewise, bureaucratic tapeism paves way for corruption। अब ये इन्होंने क्या किया, 3 जुमलों के अंदर पूरे काजेज एक्सप्लेन कर दिए कि मैं इस एसे के अंदर ये काजेज लिख रहा हूँ। समझ आ गई सबको। इस तरह से आप लोग क्या करोगे, अपने वो लिखोगे आप भी। Corruption is caused by the greedy nature of public servants coupled with inefficient accountability mechanisms। ठीक है, इसमें आप नीड मिस कर गए। Moreover, disparity among different cadres of civil servants and prevalent culture conducive for corruption leads to corruption। corruption की जगह फिर कोई वर्ड चेंज कर लो, would be better। To start with, political culture in Pakistan allows corrupt practices and no। ये उधर मुझे दिखा दो, ये भी देख लें। This seems good। हाँ जी, क्या है जी। To start with, political culture in Pakistan allows corrupt practices and not hold the persons accountable for such practices। ये नहीं,
To start with, political culture in Pakistan allows corrupt practices. Full stop. Moreover, unjust distribution of resources and greed of some people allows them to indulge in corrupt practices. Furthermore, lack of proper accountability exacerbates the situation. Furthermore, पहले भी आया तो further That's it. अब देखो, इसको this could be made better, लेकिन ठीक है, acceptable है, मतलब कि ठीक है. क्या लिखा? अच्छा, आप लोगों ने क्या मुझे भेजा है, मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ लूं. Corruption promotes many problems in society as unequal distribution of resources. अरूज शब्बीर, आपका ये मसला है कि आपने करप्शन के इफेक्ट लिखना शुरू कर दिए हैं. आप ये बता रही हैं करप्शन से क्या होता है. मैं ये पूछ रहा हूँ करप्शन क्यों होती है. ये दो सवाल लिखे अपने पास. करप्शन क्यों होती है मैंने ये पूछा था अभी. करप्शन से क्या होता है, ये उसका इफेक्ट है. ये इसलिए आपका जो है ना वो पॉइंट हिल गया, यहाँ पे हट गया. उस्मान लिखते हैं जी, अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ करप्शन. कंसिक्वेंटली करप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ये ना यूज करें इंट्रोडक्शन में, कंसिक्वेंटली जो है. मायरा लिखती हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स. राइट्स जो होते हैं ना, ये इनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती. राइट्स आर फॉर एवरीवन. ये मुझे कल किसी ने अपनी आउटलाइन भेजी थी, उसमें भी ये वर्ड लिखा हुआ था, राइट्स वाला. तो ये राइट्स नहीं है. यू कैन unequal distribution of resources, unequal availability of opportunities, unjust provision of basic human rights, इसको यूं लिखा जा सकता था. And disparity among civil services causes are causes of corruption. आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है मायरा, आप टेंसेस दोबारा पढ़ें. अच्छा जी, करप्शन कल्चर प्रमोट्स इनजस्टिस डिस्पैरिटी अमंग पीपल. नहीं समीना, आपका भी यही मसला है कि आप करप्शन की वजह से पैदा होने वाले मसाइल बता रही हैं, उन चीजों का नहीं बता रही जिनसे करप्शन पैदा होती है. जुमला उल्ट हो गया आपका. साद मलिक कहते हैं, द कल्चर ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस प्रमोट्स अनजस्टिस इन सोसाइटी एंड डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट कैडर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स. नो, आपका भी यही मसला है कि आप करप्शन के इफेक्ट्स बता रहे हो जो हमने आगे पढ़ने हैं, आप करप्शन के काजेज नहीं बता रहे हो. सिद्रा उमर, यू कैन चेंज योर वर्डिंग. द इनइफेक्टिव एंड बायस्ड कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी प्रमोट्स करप्शन. जुलेखा ने एक ही जुमला लिखा है लेकिन ठीक लिखा है. इसको 3 जुमलों में आपने लिखना है और उन 3 जुमलों के अंदर ये 5 के 5 पॉइंट्स आपने कवर करने. ठीक है जी, आपका ठीक था सबसे मलक साहब, आपका इम्प्रूव होने वाला है. ठीक था, आपका भी इम्प्रूव होने वाला है. ठीक था, लेकिन आपका भी अच्छा था, तरीका ठीक था, लेकिन थोड़ी सी जरा ये. जब आपने ये लिख ली है, ये जो अब आपने इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट मैंने अभी आपको बताया, कौन से सेकंड पार्ट बताया, अभी हुक पे मैं नहीं गया, अभी मैं आपको इसकी समरी तैयार करवा रहा हूँ. फिर दूसरे हिस्से पे आ जाएं. कौन कौन से हैं जी? फरहान आबिद ने क्या लिखा? साद मलिक का मैंने पढ़ लिया है. मुस्तफ़ा कहता है सर आपने शायद गलत लिख दिया है. और क्या लिखा है जी किसी ने? जो चैट में नजर नहीं आ रहा, आपने मुझे नंबर पे मैसेज किया है व्हाट्सएप. असगर हुसैन लिखते हैं जी, प्रिवेलिंग करप्ट कल्चर प्रमोट्स करप्शन इन सोसाइटी. ठीक है. Unjust distribution of resources and disparity in civil services are also the root causes आएगा, 2 है ना शुरू में, of corruption. Along with this, weak institutions and overlapping of institutional powers lead towards corrupt practices. ठीक है, शाबाश, बेहतर है, मजीद बेहतर हो सकता है. फरहान कहते हैं जी, कल्चर ऑफ प्रैक्टिसिंग corrupt ways in organizations lead towards corruption itself. शाबाश, अच्छा था. Similarly, when resources are used in an unjust way within various classes and institutions, it creates great disparity regarding life necessities and amenities. Likewise, flaws in accountability hammer the system. शाबाश, अच्छा था. फरहान आबिद, शाबाश. अच्छा जी, ये लिखते हैं,
where there are many causes behind corruption, few of them are discussed here. Firstly, culture of promoting corruption, unjust distribution of resources. Secondly, the disparity among different cadres of civil servants along with need and greed of the this and biased success. नहीं भाई, आपका जुमले का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करो। ये कौन है? इट्स मी, जिसका भी है मुझे नाम नहीं पता चला। ये हसीब अहमद। अच्छा, ऊपर नाम लिखा करें साथ में ना, ताकि मुझे पता चल जाए किसने भेजा। अच्छा, मेरे मोबाइल में जो नंबर सेव होते हैं ना, वो अक्सर नामों से सेव नहीं होते। जो आपका ट्रू कॉलर में नाम आ रहा होता है ना, तो उसी से सेव हो जाते हैं, या आपने व्हाट्सएप पे लगाया होता है। अब ये किसी का नाम है ये, और मैंने ऑटो सेव का वो लगाया हुआ ऑप्शन ना, जो मुझे कॉल मैसेज करता है उसका नंबर मोबाइल में सेव हो जाता है। कभी ट्रू कॉलर से, कभी उससे आई क्लाउड आई कॉन है उससे, कभी जो है ना व्हाट्सएप के नंबर से, जो अवेलेबल हो नाम। तो ये किसी का नाम आया वो चंदा किला। चंदा किला एक इलाका है यहाँ गुजरांवाला के पास। जी, कल्चर टू प्रमोशन, ये चंदा किला। कल्चर टू प्रमोशन, प्रमोशन नहीं है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कल्चर टू प्रमोट करप्शन कैन लीड टू अनजस्टिस ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्पैरिटी अमंग द कैडर्स ऑफ सिविल सर्विस। आपने टेंसेस पढ़ने हैं, आपने टेंसेस पढ़ने हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज दोनों, और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ना है। तब जाके आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होगा। ये तीन चीजें, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, जब ये पढ़ेंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होगा। जिसमें कहते हैं ना सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब है, तो उसको लाजमी तौर पे, वो जो स्कूल लेवल पे हम नहीं पढ़ते होते थे, फेल हाल मुतलक, फेल हाल जारी, फेल हाल, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वो वाले पढ़ने हैं और ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस करनी है। एक किताब मंगवाएं मैट्रिक लेवल की ट्रांसलेशन की बुक, और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और एक एक्टिवाइज पैसिवाइज की, वो इल्मी वालों की होती थी। तो उससे एक दफा प्रैक्टिस करें इसकी, ताकि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो। आई कांट डू दिस कि मैं आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करवा रहा हूँ, एक दो बार बताऊंगा ये गलती है, उसके बाद मैं आइडिया देके गुजर जाऊंगा। कल्चर टू प्रमोट करप्शन कैन लीड टू द विशियस साइकिल ऑफ करप्शन लिख लें। The cadres of civil services as its need in greed made them to do this and inefficient by is ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो तो फिर ये जुमले सही होंगे। Reasons behind corruptions are many, but the common ones are, आगे आपने लगाया कॉलन, कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स दैट प्रमोट्स करप्शन, मार्जिनलाइजेशन ऑफ मैसेज, फुल स्टॉप। इन द सेम वे on level of political lead, personal interest and self-orientation of bureaucracy due to prejudice system of accountability hampers the transparency। सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है आपका, भी जुमलों की शक्ल में लिखें, ये पॉइंट लग रहे हैं। आजम ने क्या लिखा है? आजम ने लिखा है जी, कल्चर इज जनरली मैटर इन प्रमोटिंग करप्शन। नो, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। अपार्ट ऑफ दिस नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम दिस होता है। अनजस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन, अनजस्ट, अनजस्ट और अनजस्टिस में फर्क है। अनजस्टिस या लैक ऑफ जस्टिस ये नाउन की तरफ जाएगा, और अनजस्ट जो है ये आपका अनजस्ट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनेगा, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे ज्यादा यूज होगा। ये कैडेट लिख दिया आपने, कैडर्स को की आपको समझ नहीं आई। सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करो आजम, आपका जुमला ठीक नहीं बना। अच्छा जी, और किसका है? यहाँ से देख लें मैसेज में से। थीसिस स्टेटमेंट आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आती है मुस्तफा।
सना नज़ीर कहती हैं द काजेज ऑफ करप्शन आर मैनीफोल्ड, कल्चर ऑफ प्रमोटिंग कल्चर, ये क्या है? अनजस्ट कल्चर ऑफ प्रमोटिंग करप्शन, अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डाइवर्सिटी, डाइवर्स फॉर डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स। नहीं, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है आपका, आप भी ठीक करें इसको, एक दफा पढ़ें। शुमाइला यास्मीन, आपने कहाँ भेजा है मुझे? चलें, काफी हो गया आज के लिए। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? जो अच्छा था वो इस मलिक का अच्छा था जो लिखा हुआ था, बाकी लोगों के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव करने की खासी अच्छी खासी जरूरत है। ठीक है, आपका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन आइडियाज इंप्रूव करने वाले हैं। चलें, फरहान आबिद का भी अच्छा था, यस। बच्चों की तरह लड़ते नहीं है क्लास के अंदर। अभी एक बच्ची ने शिकायत की है कि नाम लेके मेरा जो है ना वो कर रहे हैं। जुलेखा, आपने मुझे जो भेजा है, आपने एक ही जुमला लिखा था और वो ठीक था। आगे चलते हैं, आगे चलें। इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, हमने बताया था करप्शन जब हो गई, सोसाइटी में आ गई, तो अब क्या होगा? करप्शन पैदा हो गई, जो भी उसके रीजन से पैदा हो गई वो हमने लिख भी लिए। अब जब करप्शन आ गई है तो करप्शन आगे क्या करेगी? तो करप्शन क्या करेगी? करप्शन क्या करेगी, जैसे आपको पता है गंदे आंस जो होते हैं, ये काज है बीमारी का, और बीमारी काज है मौत का। गंदे हाथों से बीमारी होती है, बीमारी से क्या होता है? मौत हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं गंदे हाथों से मौत होती है, तो आप दरमियान वाला सेटअप पॉइंट मिस करके, तो यहाँ पे हमने अब बताना है कि करप्शन जो है, इस करप्शन की वजह से क्या क्या काम हो सकते हैं। तो वो हमने लिखे थे कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, जस्टिस जो है वो डिले हो सकता है, डिफिकल्टी आ जाती है बिजनेस डूइंग के अंदर, पोलराइजेशन आ जाती है सोसाइटी के अंदर, सोशल फैब्रिक टूट जाता है, और ब्रेन ड्रेन होती है। अब ये दोबारा 5 पॉइंट्स हैं, इनको भी आप 3 जुमलों में कंक्लूड करें। इन 5 पॉइंट्स को 3 या 2 जुमलों में कंक्लूड करें, जल्दी जल्दी करें। और जो ऑनलाइन क्लास वाले हैं वो टाइप करके भेजें यही मैसेज में, व्हाट्सएप पे ना करें, इधर भेजें। फिर अब जिशान खालिद कहते हैं द कल्चर दैट प्रमोट्स करप्शन एंड अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर मेजर causes ऑफ करप्शन। इन एडिशन disparity among the different categories also comes along with the need and great situation leads to corruption. Likewise inefficient this is। ठीक है, रिडंडेंसी, हाँ रिडंडेंसी है आपके लिखने में, वर्ड्स बार बार यूज कर रहे हो, थोड़ा सा इसको बेहतर कर लो। जुलेखा यूसुफ के असाइनमेंट ऐसे, ये तो मैं सुबह क्लास के बाद चेक करूंगा ना, ये आउटलाइन जो है आप लोगों की। साकिब रशीद कहते हैं अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग पीपल एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बिकम्स अ रूट कॉज ऑफ कल्चर प्रमोटिंग करप्शन। आपका जेरेंड वीक है, जेरेंड, साकिब रशीद जेरेंड पढ़ना है आपने, क्या होता है? GERUND, जेरेंड। लिखें लिखें, जो मैंने बताया लिखें, अच्छी बात है। अली अहमद का क्वेश्चन है सर, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि एसए के दरमियान में हेडिंग्स देनी होती हैं नहीं। नहीं, एसए में कोई हेडिंग नहीं होती, हर टॉपिक का अलग पैराग्राफ होता है और पिछले पैराग्राफ से जुड़ा होता है।
हाँ जी, लिख लिए हैं इसको कन्वर्ट कर लिया इन पॉइंट्स को। ये जो इफेक्ट्स के पॉइंट्स हैं अब इनको कन्वर्ट करना है आप लोगों ने इसमें। तो ये मुझे किसने भेजा है, पहले इन पे देख लूं मैं। कहते हैं जी करप्शन बिकम्स आएगा द कॉज ऑफ डिले इन जस्टिस एज वेल एज डिटोरिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इट क्रिएट्स मैसिव पोलराइजेशन इन सोसाइटी। करप्शन, शाबाश, बेहतर था, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर होने वाला, लेकिन बात ठीक थी। Prevalence of corruption deteriorates law and order situation, which results in delayed justice. Moreover, ease of doing business is affected negatively, or affect A वाला आएगा यहाँ पे हमजा, and results in polarization of society. Corruption becomes the cause of delay in justice as well as deterioration. ये दोबारा भेज दिया आपने। The outcome of mal and corrupt practices at political and social level have led to deterioration of law and order in the country, law and order situation in the country. In addition to it, it has also paved the way for delayed justice, which then serves as the main ingredients in social unrest. शाबाश साद मलिक, अच्छा था। सना कहती हैं the menace of corruption impacts in different dimensions. The deterioration of law and order and delayed justice is the outcome of culture of corruption. Ease of doing business is also impacted, which eventually results in brain drain and polarization of society. बेहतर है। जुनैरा कहती हैं करप्शन कैन इफेक्ट, आपका ए वाला इफेक्ट आएगा यहाँ पे, ई वाला नहीं आएगा। The deterioration of law and order situation and delay of justice in institutions. It can also affect, दूसरा ए वाला आएगा फिर, polarization in society and can make hurdles in doing business. That's why it can be reason of brain drain from society. Good है, बेहतर है। Corruption creates a wide gap between upper class and lower class people. शाबाश अली अहमद। It directly affects economy of a country. शुक्र है किसी ने effect ठीक लिखा, सारे लोग गलत लिख रहे होते हैं। As investors avoid to invest their wealth in a corrupt society, as well as poorness नहीं होगा, poverty होगा। The main effects of corruption are bad की बजाय कोई और वर्ड यूज करें, deteriorated कुछ और। Law and order situation, polarization society and delay in justice. In the same way, it also causes brain drain of local talent and creates hurdles to start a business. शाबाश, perfect कौन है जी perfect? Corruption promotes failure of law and order situation, delay in justice, increase problem this ठीक है। Law and order situation भी deteriorate का spelling ठीक करें, become because of corruption. Justice is always delayed, this furthermore much difficulties. Hira Said, improve होने वाला है sentence structure. Trust deficit among people and state as well as in society is the product of corruption. This was good. Fragile economic situation and unjust resources which leads to words. ये दूसरा sentence improve होने वाला है. Due to corruption, law and order situation will be deteriorated and business will be in loss. It ruins the balance of society economically. Ruins आएगा. Corruption becomes the cause of delay in justice as well as justice. ठीक है मोहम्मद आजम, तीसरी दफा भेज रहे हो। Corruption deteriorates the law and order situation. It hinders in starting the new business. Moreover, it polarizes society. Sunil Amargil, बहुत अच्छे, शाबाश। Rampant corruption has far-reaching implications in the society, in the country, including but not limited to deterioration of law and Tayyaba, you are good. Polarization society and brain drain are the dire consequences of corruption. Corruption is one of the major causes आता है, जब भी आप वन लिखते हैं ना, one of the major, तो आगे प्लूरल आएगा causes। ये 3-4 लोगों की गलती आज की असाइनमेंट में भी थी, मैंने आप लोगों की यादों की असाइनमेंट चेक कर ली हुई है। Corruption causes deterioration and delay in justice along with difficulties in doing business by making society polarized. दो जुमलों में लेके जाओ फाइजा। Vivo Y21 in the society where corruption prevails, entrepreneurs are reluctant to invest. एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये इन्वेस्ट नहीं करते। एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं ऐसी बिजनेस को कि जिसमें आप विदाउट लार्ज इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस खड़ा करते हो। इन्वेस्टर्स आएगा यहाँ लफ्ज।
They feel insecure as law and order situation deteriorate. Moreover, it creates this is Farhan Abid कहते हैं undoubtedly when corruption prevails in society, it firstly deteriorates law and order situation in the form of street crimes and many more. It also causes delayed justice, corruption, and engulfs almost all aspects of system, including social unrest, distribution of civil. ठीक है, अच्छा. फरवा सैयद कहते हैं corruption affects the law and order situation in the country by causing delay in provision of justice. Furthermore, corruption creates difficulty in ease of doing business. ठीक है, difficulty for ease of doing business. For this, Farwa, you are good. Zulekha, corruption causes to deteriorate law and order justice system will. Zulekha, sentence ठीक नहीं है आपका. sentence में आपको नहीं पता subject क्या है, object क्या है, verb क्या है. Corruption results in deterioration of law and order situation है ये. It also causes polarization of society and situation of brain drain. People feel difficult in doing business. ठीक है. Corruption deteriorates the law and order situation of delayed justice. Aman Sharif भी ठीक है. The outcome of corruption, the environment is not conducive for doing business. Likewise, society becomes. Aman Sharif is a ठीक. The outcome of corruption becomes cause of this. Myra, आपका again deterioration of law and justice. आपको grammar दोबारा पढ़नी पड़ेगी. मैं पढ़ाऊंगा क्लास में भी. Sanashi कहती हैं corruption affects society and converts it into unstable lingering system. Good. Culture of corruption leads to deterioration of law and order situation, delaying of dispensation of justice, erosion of ease of doing business. शाबाश. इनकी language ठीक है सना आशिक की. It exacerbates the societal polarization, a gap between masses. मियां ज़िशान खालिक यहाँ सेंड करें. Corruption deteriorates the law and order situation. असद आईफोन. तैयबा भी ठीक कह रही हैं. तैयबा का मिस कर दिया था सर आपने. तैयबा का मिस हुआ. Rampant corruption has far-reaching implications in the country, including but not limited to deterioration of law and order situation. ये इनकी लैंग्वेज अच्छी है और ये बिल्कुल ठीक है. सो हमें ये बात समझ में आ गई कि कैसे हम इन पॉइंट्स को समरी में कन्वर्ट कर रहे हैं. ये मैंने 2 की करवा दी है. अब आप सॉल्यूशंस की कर सकते हैं. सॉल्यूशंस की जब हम करेंगे तो उसमें आप सिंपली लिखेंगे however every, कोई ऐसा जुमला लिखेंगे जिसके अंदर पता चलेगा कि आप मसाइल से हट के सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. जैसे एक जुमला है however every cloud has a silver lining. फिर आप लिखेंगे corruption can be eradicated from society by taking some rational, some logical, some pragmatic measures. तो उसमें फिर आप लिखेंगे legislation to bring digital change in organizational culture can help eradicate the corruption in society. इस तरह से बाकी पॉइंट्स का भी आप 2-3 जुमलों में कन्वर्ट कर लेंगे. This will become your summary. तो हमने यहाँ पे जो लिखा था कि हमारे जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है उसमें समरी ऑफ द टॉपिक सेंटेंसेस होती है. ये अब सब बना लेंगे. आप लोगों ने क्लास में एक्सरसाइज कर ली है, इसकी समझ आ गई सबको ये बात कि समरी कैसे बनती है. समरी बन गई. अब समरी के बाद आए हुक पे. हुक क्या होता है? हुक का वैसे लफ्जी मतलब होता है किसी के साथ कोई चीज फंसा के उसको खींचना है. हुक का आपने देखा है क्या होता है? कुंडी टाइप. हुक जिसे हम कहते हैं कुंडी, बेल्ट. ठीक है जी. ये जो कुंडी होती है, ये जो हुक होती है, ये क्या होती है? बेसिकली किसी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए होती है. तो जब हम हुक की बात करेंगे तो दिस सेंटेंस शुड बी दैट मच क्लिंगी. ये इतना ज्यादा चिपकू होना चाहिए कि जो बंदा पहला सेंटेंस पढ़े उसका अगला जुमला पढ़ने को दिल करे. अब हुक के बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं. बाज टीचर्स, बाज स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आप इसको किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन मैं अगेन यहाँ पे ये कहता हूँ कि कोटेशन की तरफ नहीं जाएंगे. उसको जस्टिफाई करना बाज़ मुश्किल हो जाता है. आप सिंपल कोई ऐसी बात लिखें जिससे सोसाइटी में कोई भी इनकार ना करता हो. कोई ऐसी बात, मसलन करप्शन के ऊपर कोई ऐसी बात मुझे बताएं कि जिसपे हर बंदा मुत्तफिक हो. सोचें जरा अपने ज़हन में. और वो बात ऐसी होनी चाहिए जिसपे हर बंदा मुत्तफिक हो. उर्दू में बता दें, इंग्लिश में नहीं आता था.
यूनिवर्सल इशू। अच्छा, और कैसा महसूस है इसका खात्मा बाकी जितनी समाजी बुराइयां उनको अच्छा, और नहीं, ये तो इम्पैक्ट्स बताना शुरू कर दिया ना। हमने एक ऐसा जुमला बताना है जिस सेंटेंस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका चूंकि शॉर्टकट कोई नहीं है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे मैंने आपको समरी का पूरा शॉर्टकट बनवा दिया ना क्लास में बैठे बैठे, और अब आपके लिए इंट्रोडक्शन लिखना आसान हो गया। पहले इंट्रोडक्शन जब लोग लिखते थे तो वो शुरू से सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो फिर बाद में जाके बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं। मैंने बॉडी पैराग्राफ पहले इसलिए करवाए कि हमने यहाँ समरी देनी थी, लेकिन हुक का कोई शॉर्टकट नहीं है। हुक का कोई शॉर्टकट नहीं है। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। नहीं, कोशिश करें कोटेशन से स्टार्ट नहीं करें। Certainly, the base of already used करके certainly corruption is a menace that needs to be eradicated, and that has plagued our society. That needs to be eradicated. ध्यान दो कि अच्छा, इसमें हमने ऐसी बात करनी होती है कि जो स्वीपिंग स्टेटमेंट ना हो। मसलन ये किसी ने लिखा दी करप्शन इज रैम्पेंट इन पाकिस्तान, नहीं ये कुछ लिखा था करप्ट सोसाइटीज कांट प्रॉस्पर, नो। करप्शन द पेरल ऑफ ह्यूमैनिटी, ये तो टॉपिक बन गया। वन ऑफ द मेन इवल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मिस्ट्रस्ट, नहीं इसको यूं देखो, मैं कहता हूँ cancer for society as it is abhorred by many but avoided by few. यूं करें, ह्यूमन नेचर लिखें जरा। नहीं, डिफाइन नहीं करना, डेफिनेशन नहीं होती यहाँ पे ना। किसने लिखा करप्शन को डिफाइन करते, नहीं करप्शन को डिफाइन नहीं करना। Human nature is humans like, आसानी के लिए कोई लफ्ज सोचें ईजनेस के अलावा। हाँ, ह्यूमंस लाइक कंफर्ट, और कोई वर्ड देखिए कंफर्ट के अलावा। humans are instinctively oriented towards easiness. देखिए, most of the humans likes to live comfortably, likes आएगा, most है ना, part है। some of them want to earn comfort at any cost. Some of them want to earn comfort at any cost. From here, from here के बाद from here, comma, the means of corruption originates.
फुल स्टॉप। ये मैंने चूंकि स्पोकन बोला, इसकी ग्रामर ठीक कर लीजिएगा। क्या मैंने बोला? मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस, या इसको यूं कर लें, ह्यूमन बीइंग लाइक्स टू लिव कंफर्टेबली, या जो भी आपने वर्ड लिखा है। पहला जुमला ऐसे कि जिससे आमतौर पे कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता। Greed has always been a dominant factor due to comfort oriented nature of human. Very good, ये लिख लें सारे लोग। Greed has always been a dominant factor due to comfort oriented nature of humans. Full stop. ये भी ठीक है। तो यानी यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि ऐसे जनरल जुमले लिखने हैं, दो जुमले कि जिन जुमलों से ना कोई बंदा इनकार ना कर सके। इतने सादा होने चाहिए, इतने सादा होने चाहिए कि उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल गलती ना हो। तो ये जो दो जुमले आपके होंगे, ये जनरल सी बात होगी, इसको हम हुक कहेंगे। सिद्रा उमर कहती है, मैन इज अ बंडल ऑफ फिशेस एंड ही वांट्स टू एक्वायर कंफर्ट्स ऑफ लाइफ बाय हुक और बाय क्रुक। शाबाश, अच्छा था ये। मैन इज अ बंडल ऑफ फिशेस एंड ही वांट्स टू एक्वायर कंफर्ट्स ऑफ लाइफ बाय हुक और बाय क्रुक। रजिस्टर पे लिख ही नहीं रहा अभी कुछ। हाँ, तो आप क्या ग्रीड से स्टार्ट करके आप आगे हाउएवर लगा सकते थे। हाउएवर समटाइम्स, यानी कि ये है वो, आप आगे करप्शन में जाके लिख लेंगे उसको। समझ आ गई इस बात की? जो हुक होगा ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मसलन जैसे एनवायरनमेंट पे ऐसे आता है ना, तो एनवायरनमेंट वाले ऐसे पे हमारे पास बना हुआ है एक हुक ना। आप लोगों को मैं बता इसलिए रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल हो जाए, आपने उसको कॉपी नहीं करना, ठीक है? हम कह सकते हैं द अर्थ इज डाइंग स्लोली एंड द किलर्स आर नोन टू ऑल। कितना सादा सा जुमला है, अर्थ इज डाइंग स्लोली एंड द किलर्स आर नोन टू ऑल। सिंपल जुमला, इसे हुक कहेंगे। या जैसे हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, हम कहें जी रिसोर्सेज ऑन द प्लेनेट अर्थ आर डिप्लीटिंग, फुल स्टॉप, एंड द रीजंस आर वेल नोन। ठीक है जी, एंड द एक्सप्लॉयटर्स आर इन फ्रंट ऑफ ऑल। ऐसी बात करनी है जो बिल्कुल सादा हो, आपकी समरी से हटके हो, ना काज हो, ना इफेक्ट हो, ना सोल्यूशन हो, उसके बारे में एक जनरल सी बात हो। ये प्रैक्टिस से बेहतर होगी, ये प्रैक्टिस से बेहतर होगी। क्लास में सिद्रा की अच्छी थी, ये जो उन्होंने लिखा है ना टॉपिक सेंटेंस, सना का भी अच्छा था। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। इसके फौरी बाद फिर बाज औकात हमें थीसिस स्टेटमेंट देनी पड़ती है। मसलन जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, इस पे हुक बनाते हैं हम। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब इस पे एक वो आपने कोटेशन सुनी होगी, ऑल द एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। आप इसी जुमले से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल द एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। अब ये है कोटेशन, लेकिन हमने इसको ही कर दिया सिमिलरली, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल बट जेंडर इक्वालिटी इज प्रैक्टिकली अ मिथ। समझ आई बात की? जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ टॉपिक आ गया, हमने लिखा ऑल द एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन others, full stop. Similarly, human beings are considered to be equal, however gender equal, या इसे कहते हैं human beings are considered equal ideally, however gender equality is a myth practically। होगी बात हमारी हल? यानी इसमें जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट थी वो हमने कवर कर ली। इसके अलावा कोई और आप टॉपिक बोल रहे हैं, हम उस पर थीसिस स्टेटमेंट बनाने की ट्राई करते हैं।
ठीक है, फिर आगे फिर जेंडर से ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं, पूरा जुमला लिखें, जो डेमोक्रेसी पे तो नहीं, ऐसे नहीं। डेमोक्रेसी पे मसलन हमने कोई देना है वो, हाँ, आर द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये टॉपिक आता है तो आप डायरेक्ट इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपसे हुक ना बन रहा हो तो आप डायरेक्ट, यानी जो डिस्क्रिप्टिव जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, वो डायरेक्ट आप आउटलाइन से भी स्टार्ट, उससे थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मसलन जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, आपसे हुक नहीं बन रहा, छोड़ दें, सिंपली लिखें जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, फुल स्टॉप, और आगे आप समरी ऑफ योर टॉपिक सेंटेंसेस लिखते हैं, आपका इंट्रोडक्शन फिर भी ठीक हो। हुक जो है ये बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन जहां पे आपको लगे कि यार मुझसे हुक नहीं बन रहा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जहां पे लगे हुक नहीं बन रहा है वहां पे इसे छोड़ दें, डायरेक्ट टॉपिक थीसिस स्टेटमेंट लिखें और उसके बाद समरी ऑफ द टॉपिक सेंटेंसेस लिख दें, ये बन जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मैं आप लोगों के होमवर्क चेक कर लूं, पहले इन कैंपस वाले चेक करवा लें, फिर ऑनलाइन वाले चेक कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आ जाए। थीसिस स्टेटमेंट किस चीज के लिए? अच्छा, ये जो जेनेरिक टॉपिक्स हैं जिनके अंदर ये आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इन डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है ना, वो वही होती है कि जो आप काजेज इफेक्ट सोल्यूशन लिख रहे होते हैं। मसलन आप लिखते हैं करप्शन is a prevailing evil in society. The causes of this include A, B, C, D, and it affects the society badly by वो 2-4 पॉइंट्स और एंड पे लिखें some pragmatic measures like this can help eradicate this। लेकिन कोशिश करें कि जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे इसमें थीसिस स्टेटमेंट ना लिखें, क्योंकि वो इतनी लंबी हो जाती है कि वो आपका इंट्रोडक्शन खा जाती है। अच्छा जी, करप्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टूवर्ड्स करप्शन? लस्ट फॉर वेल्थ, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसका टॉपिक सेंटेंस बनाएं। डिजायर टू अर्न मोर एंड मोर मनी इज अ मेजर रूट काज बिहाइंड करप्शन। शाबाश, ठीक है जी। इंट्रिकेट पॉलिसीज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, जनरल मैसेज आर मोस्टली unacquainted with the time-taking and complex procedures of public sector institutions. This also peddles corruption. ठीक है। Ethical decline of the society. Earning through fair means is a major factor showing ethical values. Decline in ethics leads to corruption. Lack of facilities and funds for running the institutions. Institutions लिखें। Most of the governmental institutions are underfunded and they lack in facilities required for running their everyday affairs. Resultantly, to meet the needs, public servants rely on corruption. Institutes ये नहीं लगाना, या डायरेक्ट लिखें एजेंसीज फॉर कीपिंग चेक ऑन दिस। ठीक है, सही है। व्हाट आर द रिमेडियल मेजर्स फॉर एलिमिनेटिंग करप्शन? बाय inculcating ethical values, by providing proper budget, by increasing awareness. ठीक है। Various institutions which are this. What are the impacts of corruption? Trust evasion, undue hindrances, unjust flow of wealth. Public servants relying upon fair means get psychologically impacted. ठीक, अब देखो ये आपने सेंटेंस लिखा है, ये पॉइंट लिखा है, जो मैंने कहा ना। ठीक है, जल्दी लाओ जल्दी। Factors that make corruption prevalent in society: low remunerations, spelling ठीक करो, of government employees, disparity among different cadres, lack of culture of accountability, ineffective watchdog role of media and society, red tapeism in public sector organization. Good. Inevitable repercussions of perpetuating corruption: the death of meritocracy, spectre, bad governance, slow economic growth, deterioration of public trust, brain drain.
This adequate wages to handle this, bringing parity among all cadres, promoting digitalization of corruption, making vulnerable. Shabash, good. ठीक है आपके. Introduction, what is corruption? Define तो करना ही नहीं है ना. राशिद अब्बासी, पिंडी से आए हो? Corruption where public representatives transitioning the country's image, tarnishing the unequal distribution of resources among the provinces, major root cause of corruption. Imbalance among various cadres of civil services, force the masses, force the lower cadres to take corruption. Incompetent and biased accountability of his work to this means, ठीक है. Lack of law and order situation. It's delaying justice. This curse creates significant overwhelming. इससे पढ़ी अंग्रेजी पहले. Corruption, free and fair accountability. शाबाश, गुड. ये ठीक है. इस स्टाइल पे भी आउटलाइन लिखी जा सकती है. ठीक है, ठीक है आपने. हाँ ये किसका है? Political culture supports nepotism and discourage meritocracy. ये तो आपने nepotism का कागज लिख दिया. Nepotism और corruption दो अलग चीजें हैं. Political culture supports corrupt practices and discourages meritocracy. Economic disparity and the desire to pursue lavish lifestyle. Societal acceptance to corrupt practices and corrupt people. Deficiency of technological and innovative ideas in governance. Inept spelling the quo and biased accountability mechanism. How does this scourge of corruption affect के बाद ना हमेशा वो चाहिए होता है. ये ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट जरूरी होता है. ये यू छोटा क्यों है? अनक्वालिफाइड एंड इनएफिशिएंट. दिस करप्शन हेल्प्स इन emergency or unhealthy complaints. Business gets hampered owing to corrupt bureaucratic hurdles. Corrupt politicians and officials plunge country into multiple crises. What are the viable to eradicate corruption? To promote meritocracy and discourage nepotism. ठीक है. To incorporate this by ensuring unbiased, transparent, ठीक है, by adopting policy policies. Good. शाबाश, बेहतर. और किसने काम चेक करवाना? करवा लिया? छुट्टी करें. In a world characterized by inequality, some indulge in corruption for survival while others become corrupt for want of lavishness. ठीक है, बहुत अच्छा. हाँ जी भाई, ऑनलाइन वाले किस किस का काम है? कंक्लूजन मंडे को पढ़ेंगे. अपना टाइम ज्यादा लग गया इसका. सैटरडे संडे ऑफ है. असाइनमेंट कल की मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ लिख के ना. ऑनलाइन शेयर कर दिया संडे को या मंडे को. आप लोग तो इधर ही ले आइएगा. ठीक है. जीके नहीं पढ़ना है. मंडे को अब क्लास होगी नेक्स्ट. सर जीके जो आप क्वेश्चन करवा रहे हैं जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा सर्च करके उसमें जो मेन कॉन्टेक्स्ट है मिले साफ करना है. साकिब रशीद, आपने ओवर पॉपुलेशन पे पैराग्राफ एक आधा पढ़ लेते हैं. इलिटरेसी मींस इनएबिलिटी. मैंने कहा डिफाइन नहीं करना आपने ना, जो भी है ये डिफाइन नहीं करना. इलिटरेसी मींस टू द इनएबिलिटी टू रीड और राइट अकॉर्डिंग टू दिस. साकिब का काम चेक कर रहा हूँ मैं. साकिब क्लास में है? साकिब क्लास में नहीं है. ठीक है. अच्छा जी. ये कोई अली अहमद अली हैं, इनका काम चेक कर दूं? अच्छा जी.
करप्शन की आउटलाइन इन्होंने लिखी है, इंट्रोडक्शन, काजेज, लैक ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन सोसाइटी, लैक ऑफ मॉरल्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। आवाज आ रही है? ये है क्लास में अली अहमद? असद रिकॉर्डिंग बंद कर दूं?